में हम देखेंगे SCERT का सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इस प्लेलिस्ट में बाकी के क्वेश्चन पेपर भी मैं डाल चुकी हूँ, तो एक बार जाके आपको जो सब्जेक्ट चाहिए वो जाकर देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो ये जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ये आपके फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकेंड ईयर में भी कंपलसरी है। तो कंपलसरी है इसका मतलब ये ज़रूरी भी है। और एक बात की, जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है वो आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल पेपर, यानी कि 50 मार्क्स का। और जो 50 मार्क्स होते हैं वो आपको कॉलेज से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी आप असाइनमेंट या फिर प्रैक्टिकल कॉलेज के अंदर करते हो। तो यहाँ हम देखेंगे कि फिजिकल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से SCERT डिज़ाइन करता है, जिसके अंदर आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज ली जाती है और थियोरेटिकल पार्ट किस तरीके से आपको आंसर में लिखना होता है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से मैं बता दूं पहले कि ये पेपर आपका 3 घंटे का ना होकर केवल 2.5 घंटे का होता है, क्योंकि ये 50 नंबर का पेपर होता है। और यहाँ पर वही जो प्रैक्टिकल पेपर का पैटर्न रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 मार्क्स का होगा और बाकी के 5 क्वेश्चन होंगे 8-8 नंबर के। तो इस तरीके से 8 5 40, 40 नंबर 8 नंबर वाले और एक क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी कि टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है, वो जैसा कि आपने पहले के भी पेपर्स देखे होंगे प्रैक्टिकल के, आर्ट्स वाला अगर आपने देखा हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, टॉपिक दिए जाते हैं, जिनमें से कोई 2 करना होता है, यानी 5-5 नंबर के 2 करने होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 10 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, भाई पहला क्वेश्चन देख लो, पहले दिया हुआ है इन्होंने कि लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या अंतर है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन वाला जो पेपर है आपका, उसके लिए। तो ये जो लीड और नॉकआउट है ना, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाओ अगर आप फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने जा रहे हो SCERT में सेकेंड ईयर का। तो और फिर इन्होंने कहा है कि 11 टीमों के लिए लीड के आधार पर एक फिक्चर तैयार करो। तो आपको फिक्चर बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि फिक्चर बनाने के ऊपर क्वेश्चन जो है वो हर साल रिपीट होते हैं। अब ये हो सकता है कि आपको टीमों की संख्या जो है वो अदल बदल कर दे दें। जैसे इस क्वेश्चन में 11 टीम के लिए पूछा है, आपसे हो सकता है किसी और संख्या से जो है टीम पूछ ले। तो अगर आपको फिक्चर बनाना नहीं आता, आप कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगी कि कैसे टीम का फिक्चर बनाया जाता है, कितने टीम की संख्या हो तो फिक्चर कैसे बनेगा, ये सारी डिटेल मैं आपको अलग से वीडियो में दे दूंगी। और अगर आपको आता है या आपके पास कोई किताब है या आप कॉलेज जा रहे हो, तो आप अपने टीचर वगैरह से भी इसको क्लियर कर सकते हो। बट हाँ, इस टॉपिक को क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ना ये टॉपिक आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब वहीं आपको सेकंड दिया गया है कि विद्यालय में किसी दुर्घटना, बीमारी, आपात स्थिति में आप किस प्रकार की प्राथमिक सहायता करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट एड भी आता है, तो प्राथमिक सहायता तो आपको आता ही होगा, ये तो इजी सा टॉपिक है और इससे जो है क्वेश्चन ज़रूर बनकर आता है। और यहीं पर आपको तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वो ये है कि एथलेटिक्स से आप क्या समझते हो और किन्हीं 5 ट्रैक और 5 फील्ड इवेंट की सूची बनाओ। तो एथलेटिक्स पढ़कर तो जाना ही जाना है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है। तो ये 3 आपके पास क्वेश्चन थे, जिनमें से 2 आपको करना था। अब देखो फिक्चर वाला जो टॉपिक है ना, अगर वो आपको नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं रहा तब आप क्या करोगे, तब तो आपको करना पड़ेगा ना। तो फिक्चर बनाना ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाएं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपका 8 नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है 2 + 3 + 3 की मार्किंग स्कीम है। तो कुपोषण से आप क्या समझते हो, 2 नंबर का पूछा है इन्होंने। तो आप एक पेज तो कम से कम इसके ऊपर लिख के आएंगे कि कुपोषण क्या है, उसका इंग्लिश क्या है, ये सारी चीज़ें डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वो लिख के आएंगे और सारी चीज़ें इसके अंदर लिख के आएंगे। उसके बाद +3 और +3 की मार्किंग स्कीम है, जिसके लिए इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई 6 पॉइंट्स लिख दो, आधे आधे नंबर मिल जाएंगे आपको पूरे 3। और उसके बाद इससे बचाव के उपाय के लिए भी आप कम से कम तो 6 पॉइंट्स लिख कर ही आएंगे। तो इस तरीके से ये 8 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका वो अटैम्प्ट हो जाएगा।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि 8 नंबर अही क्वेश्चन है। 4+4 ई मार्टिन स्टीम है, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पहला तो इन्होंने ये पूछा है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। देखो कोटेशन दे दिया, मैं हर पेपर में बता रही हूँ आपको, और इवन क्वेश्चंस भी आप दे रहे हो कि कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको कोई कोट या फिर लाइन दे दी जाती है जिसको लेकर पूरा क्वेश्चन जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो अपना जो क्रिटिकल माइंड है ना आपका, उसको तैयार रखो, उस कोटेशन को ऑब्जर्व करो और पॉइंट्स बनाओ जो उस आंसर के लिए सूटेबल हों। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। HIV एड्स जैसे संचारी रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न कदमों को ध्यान में रखते हुए इस कथन की व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको बताना है कि रोकथाम इम्पॉर्टेंट क्यों है, इलाज से बेटर क्यों है, उसके पॉइंट्स लिखने हैं। और उसके बाद अगर कोई एड्स HIV जैसी बीमारी हो जाती है तो उसमें जो है नियंत्रण और किस तरीके से रोका जाएगा, प्रसार और किस तरीके से रोका जाएगा, इसके लिए भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर बनाने हैं। इसी के साथ आपको अथवा करके ऑप्शन भी मिल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ऊपर संचारी रोग के बारे में पूछ लिया तो अभी नीचे ये गैर संचारी रोग के बारे में क्वेश्चन दे रहे हैं कि गैर संचारी रोगों को परिभाषित करो, 2 नंबर का। फिर उच्च रक्तचाप के कारण और उपचार दोनों का वर्णन करना है। तो 6 पॉइंट्स आपको इसमें लिखने होंगे, मिनिमम 5 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3+5 की मार्टिन स्टीम है। तो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि शारीरिक स्वस्थता से आप क्या समझते हैं, फिजिकल फिटनेस क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल फिटनेस से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको कहीं भी नोट डाउन कर लो, पढ़ कर जाना। तो 3 नंबर का आपको ये बताना है तो 1.5 पेज तो लगभग लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शारीरिक स्वस्थता घटकों को विकसित करने के लिए सप्ताह का कार्यक्रम तैयार करो। तो अभी आपको क्या प्रिपेयर करना है यहाँ पर, शेड्यूल ऑफ 1 वीक। तो एक हफ्ते का आपको जो है यहाँ पर शेड्यूल तैयार करना है कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह कराओगे या कौन से ऐसी गतिविधियाँ या ऐसे सेशन आप लोगे जिससे जो बच्चों का फिजिकल फिटनेस है वो ठीक रखा जा सके। वहीं यहाँ पर ऑप्शनल मिल जाता है क्वेश्चन आपको कि किस प्रकार के योग शिक्षा विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बेसिकली जो जनरल योग वगैरह होते हैं वो आपको लिखने हैं जो स्कूल में बच्चों को कराए जाते हैं। और उपयुक्त उदाहरण की सहायता से यम और नियम की भी आपको व्याख्या यहाँ पर करनी है। तो अगर आपने वो अष्टांग पढ़े होंगे उसके अंदर ये दोनों आते हैं, तो इन दोनों को जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको देनी है। मेरे हिसाब से अगर मैं एडवाइस दूँ तो आप 8 के 8 पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उनमें से इस बार इन्होंने 2 पूछा है तो हो सकता है अगली बार कोई और से 2 पूछ लें या रिपीट भी कर दें, आपको जो है वो सारे पढ़ के जाने होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 2+2+2+2 की मार्टिन स्टीम है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दिए जाएंगे। तो पहला तो ये है कि जीवन शैली में परिवर्तन स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, 2 नंबर का ये बताओ। उसके बाद किसी एक जीवन शैली रोग काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे मोटापा हो गया मान लीजिए, तो इसके कारण, लक्षण और उपाय, तीनों चीज़ें बतानी है 2-2 नंबर में। तो 4-4 पॉइंट्स इनफ हो जाएंगे और एक पेज जो है वो इनफ होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है और मार्टिन स्टीम वही है आपकी 2+2+2+2, यानी यहाँ पर आपको 4 टॉपिक या फिर पॉइंट्स दे रहे हैं जिसको आपको 2-2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करना है। दैट्स मीन एक पेज आपको फिल करना ही करना है। तो क्या क्या टॉपिक्स दिए गए हैं, शारीरिक शिक्षा, इसकी व्याख्या करो, स्वास्थ्य और उपचार की वैकल्पिक प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो ये संक्षेप में चाहे फुल लेंथ का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है बट है इंपॉर्टेंट। तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, और स्केलेटल सिस्टम यानी अस्थि तंत्र, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा शॉर्ट नोट लेने के लिए आ रहा है 2 नंबर का तो आप ले लो, ठीक है। तो ये आपका ऑल ओवर क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। तो इसको हल्के में ना लें कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर है ऐसे ही दे आएंगे बिना पढ़े। तो बिना पढ़े तो देखो हो सकता है आप पास हो जाओ,
लेकिन जो एक आपका टारगेट अचीवमेंट होती है वो नहीं हो पाएगी। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके जाओगे ना तो डीएलएड में ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं अगर इसको थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लो तो 80% से कम तो आपके आएंगे ही नहीं। तो टारगेट अपना 90 रखो, 80 तो आएंगे ही आएंगे। और बेस्ट प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन के दौरान जितना टाइम लगता है लगाओ, हर एक टॉपिक को क्लियर करो, क्योंकि पेपर में ना जब एक टॉपिक माइंड में आता है ना और हमें लगता है कि नहीं हमने पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है।